हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चरण चौधरी एक बार वापस आप सब लोगों का एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब जैसा मेरे बच्चों पता है, लास्ट अपन ने टॉपिक जो कंप्लीट किया है वो टाइम एंड वर्क को कंप्लीट किया है, और आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो मेरे बच्चों आज मैं आपको पाइप एंड सिस्टम यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि पाइप एंड सिस्टम को किस प्रकार से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए मेरे बच्चों, जरा समझने का प्रयास करो। टॉपिक आप लोगों का कौन सा है? तो टॉपिक मेरे बच्चों आप लोगों का है पाइप एंड सिस्टम, या आप कह सकते हो पाइप और टंकी। पाइप और टंकी। ये मेरे बच्चों आज आपका टॉपिक है, पाइप और टंकी। और इस चीज को मेरे बच्चों बड़े ही ध्यानपूर्वक अब हमें समझना है। ठीक है, अब मेरी बात को जरा सीरियसली सुनिएगा। पाइप और टंकी के बारे में कुछ छोटी छोटी नॉलेज आपको देता हूं जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पाइप और टंकी में भी आपको तीन चीजें काम आएंगी, जैसे अपन बात करें टोटल वर्क और अपना कार्य क्षमता और अपना समय। ठीक है, अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो वही मेरे बच्चों आपका तरीका है, पिछले वाला जो तरीका मैं आपको अब तक सिखाते आया हूं, जो टाइम एंड वर्क में अपन ने सीखा वही आपको पाइप एंड टंकी में यहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा। मैं जो चीज आपको बताऊं उसके बारे में बात ध्यान से सुनिएगा। यहां जो ये पाइप होते हैं, ये पाइप दो प्रकार के होते हैं। ये जो पाइप मेरे बच्चों आपके होते हैं, ये दो प्रकार के पाइप होते हैं, जिनमें पहला जो प्रकार है वो है आप लोगों का भरने वाला पाइप। ठीक है, भरने वाला पाइप। और एक होता है मेरे बच्चों आपका खाली करने वाला, खाली करने वाला पाइप। ये दो पाइप मेरे बच्चों आप लोगों के पास, एक तो भरने वाला पाइप होगा, एक खाली करने वाला पाइप होगा। और आप लोगों को मेरे बच्चों याद रखना है कि ये जो भरने वाला पाइप है, इसकी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता सदैव धनात्मक लेते हैं। और ये जो मेरे बच्चों खाली करने वाला पाइप जो आपका है, इसकी कार्य क्षमता सदैव ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता सदैव धनात्मक और इसकी कार्य क्षमता सदैव ऋणात्मक अपन लेते हैं। ठीक है, अभी मेरी बात को जरा सीरियसली मेरे बच्चों एक बार सुनने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं आपको और यहां पर क्या समझाना चाहूंगा। देखो, एक छोटा सा नोट है जो आपके पूरे के पूरी परेशानी को खत्म कर देगा। यहां पर एक छोटा सा नोट है जो कंप्लीट परेशानी को आपकी को समाप्त यहां पर कर देगा। इस पॉइंट को याद रखें, बस यही आप लोगों के लिए काफी है। क्या पॉइंट है, क्या नोट है? क्वेश्चन में दिए गए, क्वेश्चन में दिए गए समय में, क्वेश्चन में दिए गए समय में यदि टंकी भरती है तो कार्य क्षमता धनात्मक
धनात्मक, और यदि दिए गए समय में टंकी खाली होती है तो कार्य क्षमता ऋणात्मक लेनी होगी। बस ये वाली बात आप याद रखें मेरे बच्चों। सिर्फ केवल और केवल इस बात को आप याद रख लीजिए। इस बात को मेरे बच्चों केवल आप याद रखें। यहां पर ये बात ऐसी है जो आपको पूर्णतः टॉपिक क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प आपको करेगी। ये ऐसी बात है जो टॉपिक को क्लियर करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूं, छोटे छोटे, जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैंने कहा पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है यदि इसके साथ खाली करने वाला पाइप भी खोला जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। ठीक है। और मेरे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। लिखना ही पड़ेगा भाई। पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में 10 घंटे में भर सकता है यदि इसके साथ खाली करने वाला पाइप भी खोल दिया जाए तो टंकी
15 घंटे में खाली हो जाएगी। ये मेरे बच्चों मैंने आपसे कहा, ठीक है। अब देखो दोनों क्वेश्चनों को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो यहां मेरे बच्चों एक ही चीज का डिफरेंट है, यहां भर गई, यहां तो भर गई और यहां मेरे बच्चों आपकी खाली हो। केवल इन दो चीजों का डिफरेंस यहां पर है, बाकी सब समान है। यहां भर लिखा हुआ है, यहां खाली लिखा, बाकी आप देख लो एक एक वर्ड, पाइप पाइप, ए किसी किसी, टंके टंके, को, दस दस, घंटे घंटे, में, भर भर, सकता सकता है, यदि यदि, इसके इसके, साथ साथ, खाली खाली, करने करने, वाला वाला, पाइप पाइप, भी खोल खोल दिया जाए जाए, तो टंकी 15 15 घंटे घंटे में, यहां भर है वहां खाली है, बस केवल एक वर्ड का अंतर है। कितने वर्ड का अंतर है? एक वर्ड। और यही वर्ड जो है आपको समझना है। मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन में दिए गए समय में टंकी भरती है तो कार्य क्षमता धनात्मक, और यदि दिए गए समय में टंकी खाली होती है तो कार्य क्षमता मेरे बच्चों आपको कौन सी यहां पर लेनी होगी? तो मेरे बच्चों कार्य क्षमता आपको यहां पर कौन सी लेनी होगी? यहां पर मेरे बच्चों आपको कार्य क्षमता लेनी होगी ऋणात्मक। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, जरा थोड़ा सा मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास आप कीजिएगा किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते। देखो आपका जो ए है वो 10 घंटे में, और ए के साथ बी जो है वो 15 में। सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, 30 आएगा, ये आपका टोटल वर्क कहलाएगा। अब कैपेसिटी निकालिए, ये 3 आएगी और ये 2 आएगी। अब देखो इस 10 घंटे में टंकी भर रही है, प्लस इस 15 घंटे में टंकी भर रही है, प्लस। समझ गए? यहां पर देखो आपका ए 10 में, ए प्लस बी आपका 15 में, एलसीएम 30, कैपेसिटी 2 और कितनी, सॉरी 3 और कितनी, 3 और 2। इस 10 में टंकी भर रही है, प्लस, और इस 15 में टंकी खाली हो रही है, माइनस। बस ये याद रखो, समझ आ गया? अब देखो अगर मैं बी की क्षमता यहां निकालूं, बी की कैपेसिटी, तो क्या करूं सर? ए प्लस बी प्लस का 2 है, 3 रख दो यहां पे, 3 यहां रखोगे उधर जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। ये खाली करता है, ये जो खाली करने वाला पाइप खाली करेगा, खाली करने वाले की माइनस में होती है, तो ये -1, मतलब बी की कैपेसिटी आ गई -1। लेकिन अगर मेरे बच्चों यहां मैं बी की कैपेसिटी निकालूं तो देखो अपन 3 को यहां रखेंगे, उधर जाएगा माइनस का 3, -2 -3 आपका मेरे बच्चों -5 यहां हो जाए। एक छोटा सा वर्ड देखो, यहां बी की कैपेसिटी 1 आई, यहां बी की कैपेसिटी 5 आई, माइनस का मतलब है खाली करता है, माइनस का मतलब केवल खाली करना है। लेकिन ये वर्ड जो है ना, ये आपको रियल कैपेसिटी बताने में हेल्प करेगा। अगर मैं यहां आपसे बी का टाइम पूछूं ना, अगर मैं कहूं बी का टाइम बताओ, बी का समय बताओ, तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चों? आप 30 में भाग देंगे, बी की कैपेसिटी 1 का आपका आ जाएगा 30 घंटे, आ गया 30 घंटे। लेकिन अगर मेरे बच्चों यहां मैं बी का समय आपसे पूछूं, बी का समय, तो आप कहेंगे 30 में बी की कैपेसिटी 5 है, 5 का भाग दोगे, यहां मेरे बच्चों आपका समय आएगा 6 घंटे। एक वर्ड ने पूरे क्वेश्चन को बदल के रख दिया। तो ये वाली बात याद रखना कि अगर दिए गए समय में टंकी भरती है
तो कार्य क्षमता धनात्मक होगी, और अगर दिए गए समय में टंकी खाली होती है तो कार्य क्षमता आएगी माइनस की। बस ये वाली बात मेरे बच्चों याद रख लो, पूरा खेल आपका खत्म हो जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चनों में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों आप लोगों के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, एक नल एक जलाशय को 6 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। तो आपका ए है जो 6 घंटे में भर देगा। फिर कहा दूसरा जो नल है वो 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। दूसरा जो नल है वो 8 घंटे में भर देगा। एलसीएम ले लो, आपका आ जाएगा कितना, 24। कैपेसिटी लो 4 और 3, यहां भी भरा तो प्लस, यहां भी भरी प्लस, दोनों जगह प्लस। फिर क्या करा, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो जलाशय कितने में भरेगा। आपसे मेरे बच्चों a प्लस बी का समय यहां पूछा है, सीधा सा क्वेश्चन है, a प्लस बी का समय आपसे पूछा है। 24 में सीधा भाग दे दीजिए, 4 3 7 का, जैसे ही भाग दोगे आपका आ जाएगा कितना, 7 तिया 21, 3/7 कितने घंटे, तो ये मेरे बच्चों आपका आंसर आ गया 3 सही 3/7। ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चों आपका राइट आंसर। बिल्कुल वही है जो आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ा है ना, बिल्कुल वही है। बस केवल याद ये रखना है कि टंकी भरती है प्लस आएगा, खाली करती है माइनस आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आई होप आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये मेरे बच्चों आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्या दे रखा है, एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। अब ए है वो 25 मिनट में भर देगा, जो बी है वो 50 मिनट में खाली कर देगा। एलसीएम ले लो, 50 आएगा, कैपेसिटी निकालो 2 और 1 आ गई। अब देखो 25 मिनट में टंकी भर रही है तो आएगा प्लस, 50 मिनट में टंकी खाली हो रही है तो आएगा माइनस। क्या बोला, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, आपसे a प्लस बी को एक साथ खोला तो कितनी देर में भरेगी, काम कितना करेंगे 50। अब a करेगा +2, b करेगा -1, कितना बचा, कितना बचा, 50 के बटे में 1 बचा। अगर प्लस का बचता है मतलब टंकी भरेगी, माइनस का बचता तो टंकी खाली हो जाएगी, और यहां भर जाएगी कितने मिनट में, तो 50 मिनट में मेरे बच्चों आपकी भर जाएगी। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर। बोलिए क्लियर है या नहीं, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जरा ध्यान दो, ये आता है मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है, इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है, खाली कर सकता। अब देखो एक जो है वो 5 घंटे में इसको भर देगा, दूसरा जो है वो 4 घंटे में खाली कर देगा। एलसीएम लीजिए, 20 आ गया, कैपेसिटी निकालिए, 4 और 5 आ गई। ये भरता है प्लस, ये खाली करता है माइनस। अब क्या कर रहा है, टंकी पूर्णता भरी हुई है। अगर भाई टंकी भरी है तो उसमें कितना पानी होगा, 20 लीटर पानी है। फिर कह रहा है भरी हुई है और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए। अपन ने +4 खोला, -5 खोला, तो ये आपके a प्लस बी का समय आ गया। देखो आपका आया 20 बटा -1, काटोगे -20 आपका आ गया। माइनस का मतलब होता है टंकी खाली हो रही है, टंकी क्या हो रही है, टंकी आपकी खाली हो रही है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टंकी खाली हो गई, टंकी खाली हो गई। और कितने में खाली हो गई, तो मेरे बच्चों 20 घंटे में खाली हो गई। ये मत ढूंढने लग जाना कि सर -20 नहीं मिल रहा इसमें, मैं तो आंसर नहीं दूंगा। अरे मेरे भाई उसने केवल यही पूछा कि कितने समय में खाली हो जाएगी। इस माइनस का मतलब केवल इतना सा है कि ये आपको बताता है कि टंकी खाली हो रही है, ये केवल आपको बताता है कि टंकी क्या हो रही है, खाली हो रही है। ठीक है ना, -20 मत ढूंढने लग जाना, 20 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, खाली आपकी हो जाएगी। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ये आता है आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें आपसे क्या कहा गया,
आपसे कहा गया एक टंकी एक नल द्वारा 12 घंटे में, दूसरे नल द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा ध्यान दो, समझने का प्रयास करो। अब एक जो टंकी है वो कितने में, वो 12 घंटे में, और दूसरी जो टंकी है वो 8 घंटे में। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपका आ गया 24, कैपेसिटी आपकी आ गई 2 और 3, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों प्लस का आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों ये दोनों में टंकी क्या हो रही है, टंकी आपकी भर रही है। टंकी आपकी क्या कर रही है, टंकी आपकी दोनों में भर रही है। अब अगर भर रही है इसका मतलब क्या हो गया कि आपको दोनों की कैपेसिटी किस में लेनी होगी, प्लस में आपको लेनी होगी। अब उसने क्या कहा, उसने कहा उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है। कितने घंटे तक खुला रखा जाता है, 2.5। उन्हें मतलब ए और बी दोनों को। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं ए प्लस बी को 2.5 घंटे खोला जाए, 2.5 घंटे खोला जाए, 2.5 घंटे खोला जाए। अब भाई ए प्लस बी को खोलोगे 5 काम करेगा, 2.5 घंटे तक खोलोगे तो मेरे बच्चों ये 12.5 लीटर भर देगा, भर देंगे। ये दोनों 2.5 घंटे में 12.5 लीटर पानी क्या कर देंगे, भर देंगे। अब आपसे क्या कहा, तो टंकी का भरा हुआ भाग कितना है। अब आपसे यहां भरा हुआ भाग पूछा है, भरा हुआ भाग मेरे बच्चों आपसे पूछा है, और भरा हुआ भाग क्या होगा कि 12.5 के बटे में टोटल आपका 24 है, ये आपका भरा हुआ भाग आएगा। भाग निकालना है तो पॉइंट हटाओ, आपका आएगा 125 बटा 240। काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 8 40, 25 बटा 48 भाग उस टंकी का भरा हुआ है। ये वाली बात याद रखें। कितना भाग भरा हुआ है, तो आप कहेंगे 25 बटा 48 भाग जो है उस टंकी का भरा हुआ है। ये वाली बात याद रखें, यही आपसे पूछा है, यही मेरे बच्चों आपका आंसर यहां पर हो गया। आई होप आप इस चीज को समझ गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या आता है, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा मेरे बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें आपसे क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि एक इलेक्ट्रिक पंप है जो किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में छिद्र होने के कारण 3.5 घंटे में भरता है। तो टंकी में जो छिद्र है उस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा, ये पूछा। देखो आपसे कहा एक पाइप है ए, अगर ये अकेला काम करे तो ये टंकी को 3 घंटे में भर देगा। लेकिन अगर इस ए के साथ कोई होल काम करे, एक होल है, तो अब समय लगेगा 3 सही 1/2 घंटे का। लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल आपका समय इतना ही लगेगा, 3 सही 1/2 समय, 2 का आपको समय लग जाएगा। अब भाई बात आती है कि अब हम सर इनका लेंगे एलसीएम, लेकिन सर एलसीएम लेने के टाइम पे थोड़ा सा गड़बड़ आता है कि यार 3 और 3.5 का एलसीएम कैसे लूं, 3 और 3.5 का एलसीएम कैसे लूं। तो देखो मेरे बच्चों क्या करो आप, इसका जब भी आपको ऐसा दिया जाए ना, तो देखो आप क्या करेंगे कि आपके पास यहां एक तो ए है, एक एच है, होल है। अब 3.5 घंटे, तो इसको आप चेंज करो। इस 3.5 घंटे को मैं लिखूंगा 3 दूनी 6 और 1 7/2, 7/2, और मैं इसको 7/2 लिख दूंगा। 7/2 लिख दूंगा यहां पर, बिल्कुल सर 7/2 लिख देंगे। और ये जो ए है, ये जो ए है ये भरता है 3 घंटे में, इसको 3/1 लिख लो। जो आपको यहां 3.5 दिया गया ना, इस 3.5 को मैंने 7/2 कर लिया, और उस ए जो 3 था उसको 3/1 कर लिया। अब देखो आप कैसे लिखेंगे, इनका एलसीएम कैसे लेंगे। तो इनका जो मेरे बच्चों एलसीएम होगा ना, वो कैसे होगा कि आपको जो ये 3 दिया हुआ है ना, ये 3 और ये 7, ऊपर वालों का एलसीएम लो, 7 या 21, और नीचे वालों में देखो 1 और 2 में कोई कॉमन आ रहा है, 1 और 2 में से कुछ कॉमन ले सकते हो। आप कहोगे सर 1 ही कॉमन ले सकते हैं, तो आप 1, ये इनका एलसीएम हो गया, और सीधा सीधा भाग दे।
जब 21/1 में आप 3/1 का भाग दोगे तो ये आएगा 21/1 गुणा 1/3, 3 से कट गया 7 आपका आ गया। लेकिन मेरे बच्चों जब मैं यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब मैं यहां पर 21 जब मैं 21/1 में भाग दूंगा 7/2 का तो 2/7 आपका हो जाएगा। 7 से 3 बार 3 दूनी 6 आपका आ गया। कितना आ गया? ये आपका 6 यहां पर आ गया। ये लो, ये आपका 6 आ गया। अब इसमें भी टंकी भरी प्लस इसमें भी टंकी भरी प्लस। देखो इस 3 घंटे में भी टंकी भर गई प्लस का, इस 3.5 घंटे में भी भरता है मतलब प्लस। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए का मान 7 है। ए का मान तो कितना है? ए का मान मेरे बच्चों आपका कितना है? ए का मान 7 है और एच का मान मुझे पता करना है और इन दोनों का योग आपका 6 है। तो मुझे बताओ होल की कैपेसिटी कितनी आ गई? तो होल की कैपेसिटी आ गई -1 आ गई। मतलब होल जो है उसकी कैपेसिटी -1 है। तो अब आप होल का समय निकाल दो। होल का क्या निकाल दो मेरे बच्चों? समय आप निकाल दो। टंकी देखो क्या कर रहा है, भरा हुआ टंकी, मतलब भरा हुआ टंकी में 21 लीटर होगा और 1 के हिसाब से खाली करेगा तो मेरे बच्चों कितने घंटे का समय लग जाएगा? 21 घंटे का उसको समय यहां लग जाएगा। ऑप्शन ए मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां होगा। भाई टंकी भरा हुआ है इसका मतलब उसमें 21 लीटर है और किससे खाली करवाना है? होल से। होल की कैपेसिटी 1 है, 1 का भाग दे दिया, 21 घंटे का मेरे बच्चों यहां पर समय उसको लग जाएगा। आई होप आप समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों ये आपका जस्ट अगला क्वेश्चन आता है। अब देखो आपसे क्या कहा, आपसे कहा कोई पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। कोई पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। टंकी की तली में छेद होने की वजह से 24 घंटे में भर पाता है। अब देखो एक पाइप मेरे पास ए था, ये इसको 16 घंटे में भरता है, लेकिन इस ए के साथ एक होल आ गया तो अब समय लगा 24 घंटे का। एलसीएम लीजिए मेरे बच्चों, एलसीएम 48 आएगा। कैपेसिटी आपकी आ जाएगी 3 और 2 आपकी आ गई। 16 घंटे में भी भरता है प्लस 24 घंटे में भी भरता है प्लस। ठीक है, अब मुझे बताओ ए की कैपेसिटी 3 है, एच की मुझे पता नहीं, दोनों की कैपेसिटी 2 है। तो मुझे बताओ यहां पर एच की कैपेसिटी कितनी आ गई? एच की कैपेसिटी -1 आ गई। माइनस मतलब वो खाली करता है, कैपेसिटी उसकी 1 है। अब क्या कहा? टंकी पूरी भरी होने पर छेद की वजह से, मतलब आपसे होल का समय यहां पूछा है। होल का क्या पूछा है मेरे बच्चों? होल का आपसे समय यहां पूछा है और समय आपका हो जाएगा 48 के बटे में 1 आपका आएगा। जैसे ही काटूंगा 48 घंटे मेरे बच्चों आपके आ जाएंगे, 48 आवर्स। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। बताइए क्लियर है या नहीं? बहुत प्यारा सा मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारे तरीके से मेरे बच्चों इसको आप याद रख सकते हैं। बिल्कुल हूबहू पिछले वाला क्वेश्चन आपका हूबहू यहां करवा दिया। आई होप मेरे बच्चों आप इस चीज को समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से आपके सामने आता है। ये 7 है। अब देखो क्या कह रहा है, आपसे कहा गया है मेरे बच्चों कि ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए 20 मिनट में, बी भी 30 मिनट में भर देगा। तो एक तीसरा खराब पाइप सी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये तो गड़बड़ हो गए। देखो आपके पास 3 पाइप हैं, एक ए है जो 20 घंटे में 20 मिनट में भरेगा, 20 मिनट में, और एक दूसरा पाइप बी है जो इसको 30 मिनट में भरेगा, 30 मिनट में। फिर उसने कहा तो एक तीसरा खराब पाइप टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब जो सी है ये इसको खाली कर सकता है 60 मिनट। देखो ध्यान देना, एक मत ले लेना, यहां पे ये मिनट में है, ये घंटे में है, तो घंटे मिनट में चेंज कर लेना। ठीक है, अब ले लीजिए मेरे बच्चों एलसीएम। एलसीएम आपका 60 ही आ जाएगा। कैपेसिटी लीजिए मेरे बच्चों आपकी आएगी 3, 2, 1। 3, 2, 1 आपकी कैपेसिटी आ गई।
321 मेरे बच्चों आपकी क्या आ गई, 321 आप लोगों की कैपेसिटी यहां पर आ चुकी है। अब देखो 20 मिनट में और 30 मिनट में भरता है, मतलब ये भी प्लस की कैपेसिटी, ये भी प्लस की कैपेसिटी, लेकिन मेरे बच्चों 60 मिनट में खाली होता है, मतलब ये आपका माइनस आ गया ना। मैंने कहा था जिस समय में टंकी भरती है प्लस आएगा, जिस समय में टंकी खाली होती है माइनस आएगा। अब देखो आपसे क्या कहा, आपसे कहा यदि दोनों पाइप ए और बी और खराब पाइप सी साथ साथ खोले जाते हैं और प्रारंभ में यदि टंकी खाली है तो भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो उसने क्या कहा भाई, उसने कहा ए प्लस बी प्लस सी को आप खोल दीजिए, तीनों को खोल दीजिए, टंकी खाली है मतलब टंकी में 60 लीटर भरना है, तीनों को खोलेंगे तो प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1। अब 3 और 2 5 में से 1 गया तो 60 के बटे में 4 आया। जैसे ही काटूंगा मेरे बच्चों 15 मिनट में वो टंकी आपकी भर जाएगी, 15 मिनट में टंकी आपकी भर जाएगी, मतलब ऑप्शन ए मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर यहां हो जाएगा। बोलिए क्लियर है या नहीं, मतलब आप समझ जाओ टंकी भरती है प्लस आएगा, खाली होती है माइनस आएगा, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चों आप लोगों के सामने है, देखो क्या कह रहा है। आपसे कहा दो नल एक होज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखो, अब मेरे बच्चों आपसे कहा ए जो है वो 3 घंटे में भरेगा और बी जो है वो 4 घंटे में भरेगा, और जो मेरे बच्चों सी आपका है वो इसको 2 घंटे में खाली कर देगा। तो एलसीएम लीजिए मेरे बच्चों, एलसीएम आपका 12 आ गया, कैपेसिटी निकालिए आपकी आ गई 4, 3 और 6 आ गई। और मेरे बच्चों मुझे बताओ, देखो ये ए जो है ये 4 घंटे में ये 3 घंटे में भरता है प्लस, ये भी भरता है प्लस, लेकिन ये खाली करता है तो आपका आएगा माइनस आएगा। अब देखो आपसे कहा यदि तीनों नलों को खोल दिया जाए तो होज कितने समय में भरेगा। अब आप ए प्लस बी प्लस सी तीनों को खोलो, तीनों को खोलोगे तो भरना उसमें 12 है। अब ए करेगा 4, बी करेगा 3 और सी करेगा माइनस का 6। 4 3 7 में से 6 गया तो 12/1। तो बताइए कितने घंटे का समय लग गया, 12 घंटे का यहां समय लग गया। ऑप्शन नंबर 4 मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। बोलिए क्लियर है या नहीं है। बहुत ही प्यारा सा मेरे बच्चों अल्टीमेट आपका क्वेश्चन है और बहुत ही अल्टीमेट तरीके से मेरे बच्चों आपको क्लियर यहां पर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये रहा मेरे बच्चों आपका 9 नंबर क्वेश्चन। अब जरा ध्यानपूर्वक ध्यान से सीखिए, आपसे क्या कहा, दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। देखो मेरे बच्चों, ए आपका 60 मिनट में, देखिए ध्यान दीजिए, ए आपका 60 मिनट में, बी मेरे बच्चों आपका भर सकता है कितने में, 75 मिनट में। यही तो उसने कहा, ए 60 में बी 75 में है, लेकिन उस आगे क्या कहा, टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। अब की बार मेरे बच्चों ए को भी खोला, बी को भी खोला, सी को भी खोला, तीनों को खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अब इनका समय दे रखा है 50, एलसीएम लीजिए तीनों का, एलसीएम लीजिए 60 75 50 मेरे बच्चों 300 इसका एलसीएम आ जाएगा। कैपेसिटी निकालिए, देखिए 60 से भाग देंगे मेरे बच्चों 5 आएगा, 75 से भाग देंगे 4 आएगा, 50 से भाग देंगे 6 आएगा। मुझे आप लोग समझाओ, देखो इस 60 मिनट में टंकी क्या हुई, भरी, 75 मिनट में टंकी क्या हो गई, भर, तो ये भी मेरे बच्चों प्लस और ये भी मेरे बच्चों प्लस। और अगला जो 50 मिनट दे रखा है, इस 50 मिनट में टंकी भर रही है, मतलब ये भी आपका प्लस ही आएगा। मैंने क्या समझाया, अगर टंकी दिए गए समय में भर रही है, दिए गए समय में अगर टंकी आपकी भर रही है ना तो प्लस आएगा, अगर आपकी खाली हो रही है तो माइनस आएगा। अब आपकी तीनों समय में टंकी भर रही है, मतलब तीनों में प्लस ही आप लोगों का आएगा। तो अब देखो ए का वैल्यू आपका है 5, बी का वैल्यू है 4,
सी का वैल्यू पता नहीं और टोटल आपका है 6। अब सी का अगर अपन निकालें, अगर मेरे बच्चों सी की कैपेसिटी हम निकालें तो 5 और 4 9 उधर जाके घटेगा तो माइनस का 3 आपका बचेगा। मतलब सी जो है वो टंकी को खाली करता है। सी जो है देखो माइनस आया या माइनस आया, मतलब सी टंकी को खाली करता है। सी की कैपेसिटी 3 है। सी की कैपेसिटी कितनी है? 3 आपकी सी की कैपेसिटी। अब क्या पूछा? अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? मतलब सी का समय आपसे पूछा गया है। सी का समय मेरे बच्चों आपसे पूछा गया है और कितना खाली करना है? 300 भाग दे दीजिए 3 का। जैसे ही देंगे तो मेरे बच्चों 100 आप लोगों का यहां आ जाएगा। 100 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। अगर अकेला तीसरा पाइप खोला जाए तो सी की अपन ने क्षमता निकाली। सी की क्षमता मेरे बच्चों आपकी -3 आई। माइनस का मतलब खाली होता है और 100 मिनट में आपका खाली हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब आपका दिमाग यहां खराब होने का चांस पूरा पूरा है ना? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। आपसे क्या कहा? 2 नल एक टंकी को 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक अन्य निकासी नल 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखो मेरे बच्चों, आपसे कहा ए जो है, देखो आपसे क्या कहा? आपसे कहा मेरे बच्चों ए जो है वो इसको 8 घंटे में भरेगा, बी जो है वो 12 घंटे में भरेगा और सी जो है तीसरा पाइप वो 6 घंटे में खाली करेगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम 24 आ जाएगा। कैपेसिटी मेरे बच्चों आपकी 3 आ गई, आपकी 2 आ गई, आपकी 4 आ गई। और देखो देखो जरा ध्यान दो, इस 8 घंटे में ए ने भरा, बी ने 12 घंटे में भरा और सी ने 6 घंटे में खाली किया। तो प्लस प्लस और क्या आ गई? माइनस मेरे बच्चों आपकी आ गई ना? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आ चुकी है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, कोई भी कहीं पर कोई सिंगल डाउट हमें नहीं है। अब देखो क्या कहा, आगे क्या कहा? यदि तीनों नलों को क्रमशः 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे दोपहर को खोला जाए तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? देखिए यहां से और यहां तक टंकी को भरना है। आप कहेंगे यस सर। कितना भरना है? आप कहेंगे सर 24 लीटर भरना है। कितना भरना है? 24 लीटर हमें भरना है। भरना है ना? बिल्कुल। देखो यहां बज रहा था 1 बज रहा था, सॉरी यहां बज रहा था 1, हमने 1 को खोला, यहां बज गए 2, हमने बी को खोल दिया। ध्यान से सुनना, देखो यहां बज गए 2, ए तो खुला है, बी को भी खोल दिया। यहां बज गए 3, ए तो खुला था, ए तो खुला था, बी भी खुल गया और सी भी खुल गया। अब 4 बजेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, 5 बजेंगे तो भी ए प्लस बी प्लस, बोलो यस और खुले रहेंगे? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल खुले रहेंगे, कोई डाउट वाली कहीं पर बात ही नहीं है ना? देखो अब देखो जरा समझो, अगर मेरे बच्चों आपका ए खुला है तो इसने 3 भरा होगा, फिर ए और बी आए तो इन्होंने 5 भरा होगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी आया तो 3 और 2 5 में से 1 4 खाली कर दिया, तो अब 1 आपका भरा होगा। 4 बजे तक, 4 बजने तक टंकी में 5 और 3 8 और 1 9 लीटर पानी डल चुका है। फिर 4 बजे 1 लीटर पानी और डला, 10 लीटर हो गया। 5 बजे 1 लीटर पानी और डला और जब मेरे बच्चों आपके 6 बजेंगे ना, 6, तो आप लोगों का 1 लीटर पानी और डल जाएगा। ये 1 लीटर में आ रहा है, ये लीटर में आ रहा है, ये लीटर में आ रहा है, देखो ये लीटर में आ रहा है, ये भी लीटर में आ रहा है, ये भी लीटर में आ रहा है, ये भी लीटर में आ रहा है,
ये भी लीटर में आ रहा है। अभी कितना लीटर हो गया? तो 5 और 3 8 और 1 9 10 11 12 लीटर पानी आ चुका है। अपने को तो 24 भरना है भाई। 24 में तो आप बनाते रहो, 6 से 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, 10 बज कब तक बजाओगे भाई? कब तक? नहीं, कब तक आप करते रहेंगे? तो देखो, इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका आपको समझाता हूं। देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका मेरे बच्चों आपको बताता हूं। आप मुझे बताओ, ये 3-4 बजते ही 1-1 लीटर भरना शुरू करेगा। 4 बजे तक इसमें 5 और 3 8 और 1 9 लीटर आ चुका है। आप ये देखो रिपीटेशन कहां से शुरू हो रहा है। 4 बजे के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है। 4 बजे के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है और 4 बजे तक, इस 4 बजने तक आप लोगों का केवल कितना लीटर भर पाया? देखो, जब 4 बजेंगे ना, जब 4 बजेंगे तब तक आप लोगों का 9 लीटर पानी भर गया। अब आगे 1-1 लीटर ही भरेगा, क्योंकि आगे A प्लस B प्लस C ही खुले रहेंगे। अब रेगुलर A प्लस B प्लस C खुलेंगे, तो आपका देखो 9 लीटर तो भर चुका है। 24 में से 9 गया, 24 में से 9 गया, तो मेरे बच्चों आपका बचा यहां पर कितना? तो 24 में से 9 जाएगा 15 लीटर, और 15 लीटर को 1 के हिसाब से भरें तो समय कितना लगेगा? समय मेरे बच्चों आपको लग जाएगा 15 घंटे का, आपको समय लग जाएगा। जहां रिपीटेशन शुरू हो जाए ना मेरे बच्चों, जहां भी आप लोगों का रिपीटेशन क्या हो जाए, जहां भी मेरे बच्चों आप लोगों का रिपीटेशन शुरू हो जाए, जहां रिपीटेशन शुरू हो जाए वहीं पर आप लोग सोच लीजिएगा कि अब रिपीटेशन शुरू हो गया, मतलब अब आप लोगों को सीधा भाग देना है बचे हुए में। यहां तक 9 लीटर भर चुका था, 4 बजे तक 9 लीटर भर गया, और 4 बजे के बाद 15 घंटे और लगेंगे, मतलब 4 बज रहे हैं पीएम के, और 15 घंटे इसमें जोड़ेंगे, तो आपका 15 और 4 19 का मतलब आपका बच जाएगा कितना? तो 19 का मतलब आपका 7 बज जाएगा, और वो भी कब का? सुबह का थोड़े बजेगा। सुबह का बजेगा क्या? बिल्कुल सुबह का बजेगा। सुबह का आपका बच जाएगा, सुबह 7 बजे वो टंकी आपकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। ये वाली बात याद रखना, अगर समय देकर खुलवाता है तो, कि भैया इस टाइम पे इसको खोलो, इस टाइम पे इसको खोलो, इस टाइम पे इसको खोलो। ये है। आई होप मेरे बच्चों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बड़ा प्यारा सा, बड़ा अल्टीमेट आपका क्वेश्चन है, बड़े अल्टीमेट तरीके से आप इसको याद रखें। उम्मीद है यहां तक की बात सब लोगों को क्लियर होगी। बहुत ही प्यारा सा मेरे बच्चों आपका पॉइंट है, बड़े प्यारे तरीके से आप याद रखें। तो सभी को समझ आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।